तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इस शरीर को, स्थूल शरीर को छोटा करने के लिए परोपकार करना पड़ता है। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जहाँ पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रहता है। उस शरीर को छोटा करने के लिए अभिमान छोड़ना पड़ेगा। और इसके अंदर एक तीसरा शरीर है जहाँ पर जीव और आत्मा का निवास है। इस शरीर को छोटा करने के लिए भजन करना पड़ेगा। तीन चीजें, भक्ति प्राप्त करने के लिए परोपकार करना पड़ेगा। ये बच्चे बातचीत कर रहे हैं बीच में, सीताराम श्री राजा। तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए तीन तत्वों की जरूरत है। परोपकार करना पड़ेगा, अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें भजन करने का अधिकार। और एक बात सुनो, जो इन तीन तत्वों के द्वारा अपने शरीर को छोटा बना लेता है, उसी को निराकार ब्रह्म, जो विराट पुरुष है, उसको छोटा बनाने का अधिकार है। रामचरितमानस में दो माताएं हैं जिन्होंने भक्ति को प्राप्त करने के लिए परोपकार किया, अभिमान छोड़ा और इस शरीर को बहुत छोटा बनाया। कितना छोटा बनाया? आइए दो माताओं के पास चलते हैं, सबरी और अनुसुईया। राम जी नंगे पैर पहुंच गए सबरी के आश्रम पर। आवाज लगाई राम जी ने, कोई है? सबरी अंदर से निकली, कमजोर शरीर है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में आंसू है, कालापन छा रहा है, कमर झुकी है, हाथ में लपटी लिए हुए। और बाहर आके देखा राम जी खड़े हैं। राम जी ने जब सबरी को देखा तो पूछ लिया, तू कौन है? क्यों भैया, राम जी को पता नहीं है जिस सबरी के दरवाजे पर निराकार ब्रह्म पैदल चल करके आया है वो कोई ऐरा गहरा तो हो नहीं सकता। और फिर भी पूछ रहे तू कौन है? कितनी छोटी बन गई। ये भक्ति की पहली सिद्धि है, छोटा बनना। जिस माँ के दरवाजे पर निराकार ब्रह्म पैदल चल करके आया है और पूछ रहा है तू कौन है, कोई ऐरी गहरी नहीं हो सकती, लेकिन भक्ति से कितनी छोटी बन गई। बहुत बड़ी होने के बाद भी बोल क्या रही है, प्रभु आपने पूछा मैं कौन हूँ, आप नहीं जानते हो। क्यों? बोले मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं भी नहीं जानती मैं कौन हूँ। राम जी ने पूछा फिर भी बता तो दे, कितनी छोटी बन गई। राम जी से कह रही है, अधम से अधम, अधम अति नारी, अधम से अधम, अधम अति नारी, अधम से अधम, अधम अति नारी, अधम से अधम, अधम अति नारी। रो पड़ी प्रभु, अधम से अधम, अधम अति नारी, और उसमें भी एक दुर्गुण मिल गया। कौन सा? ताहू में मते मंद कमारी, ताहू में मते मंद कमारी। राम जी ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया सबरी। जिसके दरवाजे पर स्वयं ब्रह्म खड़ा है वो मंद नहीं हो सकती। तू मंद नहीं है, तू तो पूर्ण संत है। तूने भक्ति को अपना बनाया है, इसलिए मैं तुझे अपना बनाने आया हूँ। मुझसे रिश्ता जोड़ ले सबरी, क्योंकि तेरा कल्याण तो भक्ति से हो जाएगा, लेकिन मेरा कल्याण जब होगा जब तुझसे रिश्ता जुड़ जाएगा।
कहें रघुपति सुन बाम निभाता और मानव एक भक्त कर मुझसे रिश्ता जोड़ ले। सबरी रो पड़ी, प्रभु रिश्ता जोड़ना तो सरल है लेकिन निभाना बहुत कठिन है। मैं बहुत अभागिन हूँ, आप पूर्ण ब्रह्म है, मैं रिश्ता जोड़ भी लूंगी लेकिन निभा नहीं पाऊंगी। राम जी ने आंसू पोंछ दिए, बाबरी रिश्ता जोड़ना तेरा काम है और निभाना मेरा काम है, उसे मैं निभाऊंगा, तुझे निभाने की चिंता नहीं है। सबरी पैरों में गिर पड़ी तो फिर रिश्ता तो जब जुड़ेगा जब मेरे हाथों से कुछ खा ले। रिश्ता भोजन से जुड़ता है, मीठी मीठी बातों से नहीं। और सुन लो, रिश्ता यदि किसी से जोड़ना है तो मीठी बातों से रिश्ता नहीं जुड़ेगा, रिश्ता भोजन से जुड़ता है। आप जिस अतिथि को भोजन कराओगे वो रिश्ता जोड़ करके जाएगा, और खाली मीठी मीठी बातें सुनाओगे तो तुझे छोड़ करके जाएगा। ये तो मुंह का भक्ति है, खाने को दो दाने भी नहीं देता और मुंह से ऐसी बातें करता है। इसलिए सबरी ने पैर पकड़ लिए, स्वामी अगर रिश्ता जोड़ना है तो कुछ खा लो। और प्रेम में खिलाया क्या, मैया पता है, और तो कुछ है नहीं, जंगल से बेर बीन के लाती है। राम जी बैठ गए, सबरी ने सोचा मेरे प्रभु के मुंह में कहीं खट्टे बेर न चले जाए। इतनी पागल बन गई प्रेम में कि पहले बेर को चाटती है, जो मीठा होता है उसे प्रभु को देती है। गोपाल सुजूदन को ग्रहण कर रहे हैं, बस यही भक्ति का प्रधान गुण है। बात केवल सबरी की नहीं है, भागवत में मां अनसुईया का यही चरित्र है। मां अनसुईया का भी यही काम है। मां अनसुईया रिश्ता किससे जोड़ती है, इसका संसार में कोई नहीं है। जिसे या सारा जगत छोड़ देता है उससे अनसुईया संबंध जोड़ती है। और हम किससे संबंध जोड़ते हैं, जिसका सबसे संबंध है हम उससे संबंध जोड़ते हैं। और अनसुईया किससे संबंध जोड़ती है, जिसे संसार छोड़ चुका है, जिसका कोई नहीं है उससे संबंध अनसुईया जोड़ती है। एक बार उसका बन करके देखो प्यारे, जिसका कोई नहीं है। अगर आपके गांव में कोई गरीब है जिसका कोई नहीं है, एक बार उसकी झोपड़ी में जाके उसे भोजन करा के अपना बना के देखो, तब आपको पता पड़ेगा कि भक्ति किसे कहते हैं। अनसुईया का यही काम है। जंगल में चली जाती है, भील कोल किरात जिन्हें लोग देखना भी पसंद नहीं करते, अनसुईया उनके बीच में पहुंच जाती है। ए भैया इधर आओ। नहीं नहीं, हम कौल हैं, किरात हैं, भील हैं, वनदेव हैं, हमें लोग देखते भी नहीं, छूना पसंद भी नहीं करते। अनसुईया ने सबको बुलाया। अनसुईया बीच में बैठ गई। वो रो रहे हैं जिनका कोई नहीं है। अनसुईया बीच में बैठ के बोल पड़ी, अरे रो क्यों रही हो, हमारा कोई नहीं है। तब अनसुईया ने ज्ञान दिया, बहुत अच्छा है तुम्हारा कोई नहीं है। क्यों? अनसुईया बोल पड़ी, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के
समंदर में, यह जीवन एक समंदर के समान है, इसकी बहुत गहराई है प्यारे। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। कभी दुख कभी सुख, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजता है प्रभु उनको बचाते हैं, जो प्रभु को भजता है प्रभु उनको बचाते हैं। हरि आपके बचाएंगे, प्रभु आपके बचाएंगे। तुम नाम जपा करना, हरि आके बचाएंगे। तुम नाम जपा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसार किया करना। मत भूल आगे बंदे, इन शब्दों पर ध्यान जरूर दें। मत भूल आगे बंदे, यह देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है। मत भूल आगे बंदे, यह देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना 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 है। माया के चक्कर से, दुनिया के चक्कर से, दिन रात बचा करना, दुनिया के चक्कर
हो अपना संसार में लोगों से आसान किया करना, आसान किया करना, आसान किया करना। अनुसुईया की कहानी पढ़ी हो, जब अनुसुईया के शरीर में से भक्ति का रस टपकने लगा, देवता घबराने लगे। क्यों? वैकुंठ नीचे की ओर धसकने लगा। जहां पर भगवती अनुसुईया की कुटिया थी, वैकुंठ उसी स्थान के लिए चल पड़ा। अरे केवल वैकुंठ नहीं चला, भोले बाबा का कैलाश भी चल पड़ा। सीताराम, पानी वाले भैया थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। अब तो भैया बोतल चली गई है, बोतल ले आई ना। सीताराम ऐसा खाना भूली आई, माई के आके तब ना हो तो वो बोतल तो रही गई, तो ये बेचारे मुरारी भज के जाते हैं, ले आए। आपने सुना है और सुन लो।